नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस बाय शैलेंद्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप सभी के लिए आज हम हिंदी में संबंध बोधक अव्यय की क्लास लेकर आए हैं। तो आइए सीधे लेकर चलता हूं क्लास की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो संबंध बोधक अव्यय के हम अंतर्गत ये देखेंगे कि संबंध बोधक किस किस के साथ संबंध रखता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से स्थापित करते हैं, अन्य शब्दों से स्थापित करते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से स्थापित करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। आइए कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध रखते हैं। तो हम उन शब्दों को यहाँ पर लिख रहे हैं। पीछे, सामने, बाहर, भीतर, साथ। साथ का मतलब होता है किसी के साथ। समेत, बिना। समेत का मतलब होता है कोई कार्य कर रहे हैं उसी के समेत कोई काम हम कर लेते हैं। ऐसे बहुत शब्द हैं, आप खुद समझ सकते हैं। शब्द तो बहुत हैं लेकिन समझाने के लिए हम इतने शब्दों को लिख रहे हैं। जैसे और लिख दें यहाँ पर विरोध, मात्र, समान, और भी शब्द हैं। चलिए यहाँ से एक हम उदाहरण बनाते हैं, इसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। मेरे घर के पीछे गली है। एक मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है कि मेरे घर के पीछे गली है। तो देखिए, मेरे घर के यानी कि सर्वनाम है मेरे इसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से स्थापित हो रहा है कि मेरे घर के पीछे गली है। यानी कि जो अपनी बात है वो बात ये है कि घर के साथ साथ गली की भी बात हो रही है। बात समझ में आ रही होगी। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य पानी के बिना
जीवित नहीं रह सकता। तो मनुष्य पानी के बिना, यहाँ ये जो यहाँ पर था ये पीछे शब्द, यहाँ पर है बिना। तो मनुष्य पानी के बिना, यानी कि मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। देखिए पानी का संबंध तो है मनुष्य से, लेकिन यदि वो पानी ना मिले तो दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाती है, अन्य शब्दों से जो वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ सके होंगे। आइए आगे बात करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय की। तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे समुच्चय बोधक अव्यय। आइए इसमें हम कैसे समझेंगे कि हमारा जो वाक्य है वो समुच्चय बोधक अव्यय का है या नहीं है। तो उसकी हम यहाँ पर थोड़ी चर्चा लिखते हैं। देखिए, या तो आपको मिलेंगे दो शब्द, या आपको मिलेंगे दो उपवाक्य, और या तो आपको मिलेंगे दो वाक्य। तो दो शब्दों, दो उपवाक्यों या फिर दो वाक्यों को जो जोड़ेगा, इन सभी को जो जोड़ेगा वही हमारा होगा समुच्चय बोधक अव्यय। बात समझ में आ रही है? को जोड़ने वाला शब्द। बात समझ में आ रही है? दो शब्दों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को जो जोड़ने का काम करेगा वही कहलाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। आइए उन शब्दों को लिखते हैं जो जोड़ने का काम करेंगे। यहाँ पर और, या, अथवा, तथा, पर, किंतु, परंतु, लेकिन, और, या, अथवा, तथा, पर, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि। अतः, अतएव, इसलिए। ये हमने कुछ शब्द लिखे हैं। यही शब्द दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। आइए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दें, दो और दो चार होते हैं। दो और दो चार होते हैं।
तो हमने ये देखा कि इसमें जो दो और दो, ये दो और ये दो, इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वह है और। तो ये और शब्द ही समुच्चय बोधक अव्यय है। इस बात को हम समझेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे राम पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। जैसे राम पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है, तो इसमें जो ये बल्कि शब्द लगा हुआ है यही तो जोड़ने का काम कर रहा है। राम पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है, जो ये बल्कि शब्द है यही तो जोड़ रहा है। तो यही हमारा है समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि क्रिया आगे भी स्टार्ट है। राम पढ़ ही नहीं रहा है, लिख भी रहा है, तो जो बल्कि शब्द है यही हमारा है समुच्चय बोधक अव्यय। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको भली भांति समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को सब्सक्राइब करना या ना करना, लेकिन अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करना। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए ये क्लास आज यहीं पर रोक रहे हैं, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।